हेलो। आज तारीख 26/3/2022 नीलकंठ स्थान डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर विद्यालय खंद्रा पोस्ट खंद्रा भाया उखरा 711363 वीडियो ऑफिस और पुलिस स्टेशन अंडाल सब डिविजनल ऑफिस दुर्गापुर डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बर्धमान वेस्ट बंगाल नियर बाय लॉर्ड शिवा टेम्पल नीलकंठ स्थान। टुडे एजुकेशनल घुट्टी के तहत 26/3/2022 कक्षा 6 से लेकर 12 तक एक्सटर्नल वीकर सेक्शन के लिए जो पर परीक्षा देते हैं देखें। आज का शीर्षक है इब्राहम लिंकन और जॉर्ज बुश का अमेरिका और पंडित जवाहरलाल नेहरू गांधी और अंबेडकर का आज़ादी का बाद का भारत। यहाँ सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी है। अमेरिका में श्वेत और अश्वेत दोनों जातियाँ हैं, एक साथ मिलजुल के रहती हैं। कभी भी अमेरिकन लोग अश्वेत जाति को मारपीट करके देश में गुलाम बना के नहीं रखा और ना ही रखते हैं। हाँ, क्योंकि वहाँ दास प्रथा का अंत सर्वप्रथम अमेरिका किया था। और वहाँ इससे पहले जब राजशाही थी तो दास प्रथा चलती थी, किंतु जब आज़ाद मुल्क के तौर पर अमेरिका हुआ, एक संयुक्त राष्ट्र बना, तो वहाँ अश्वेतों का भी अधिकार बराबर दिया। जबकि भारत जो है इसका उल्टा किया। भारत तो एक ये जो मनुवादी है श्वेत, दूसरे देश से भारत का धन संपदा का लालच में लुटेरा बन के आया। यहाँ स्त्री धन संपत्ति राज सब हड़प करके राज करने लगा और आज भी करता है। ये अमेरिका और भारत में के इतिहास में अंतर है। आज भी यहाँ दास प्रथा है। और अमेरिका में राष्ट्रपति प्रणाली है जिसको अंतर्गत चुनाव होता है। भारत में न राष्ट्रपति प्रणाली है न प्रधानमंत्री प्रणाली है। ये मनुवादी प्रणाली है। यहाँ पर मनमानी ढंग से अपना सत्ता बनाए रखने के लिए ईवीएम का सहारा से सरकार बनाने के लिए ईवीएम का सहारा लेकर के, ताकि ये इस देश का मूल निवासी हमेशा गुलाम रहे। अमेरिका भारत से 10 गुना बड़ा है, पर संख्या में 10 गुना कम है। भारत संख्या में 10 गुना अमेरिका से बड़ा है और आबाद एरिया में 10 गुना कम है। अमेरिका में न्याय व्यवस्था जल्द है। भारत में एक डेमी पेपर का चोरी का केस 10 साल तक जेल में खटने के बाद अगर वो आदमी नहीं चुराया है तो मुक्ति मिलती है, जबकि अमेरिका में तत्काल उसका निर्णय होता है। अमेरिका इतिहास के ऐसे किसी भी भूभाग को छीन करके या अपने में मिलाया नहीं, कब्जा नहीं किया। जबकि अमेरिका 80 देशों के साथ उसकी रक्षा सेना एक 800 बेस बनाकर करता है। जबकि भारत एक भी देश में किसी की रक्षा, किसी का हिफाजत, किसी का कुछ करने का ये नहीं है। एक भी इसका कहीं बेस नहीं है और ना ही ये किसी को रक्षा करता। स्वार्थी और सिर्फ दूसरे को बिना ये का लूटपाट करके सिर्फ अपना पेट भरने के चक्कर में रहता। इसलिए मानवीय दृष्टि से अमेरिका मदद करता, जबकि भारत मानवीय दृष्टि से नहीं बल्कि उसका कलेजा काटता। इस अभी घटना के दरमियान रसिया के साथ भारत का मेल क्यों ज़्यादा है? रसिया एक जब निकोलस का साम्राज्य था, निकोलस कभी भी भारत पर आक्रमण नहीं किया। रसिया जो है, आधुनिक रसिया जो है, एक इस तरह का
देश हो है कि दो देशों को लड़ा करके अपना हथियार अपने पाला में, हाँ, करके मनुवादियों को हथियार बिक्री करना चाहता है। और यहाँ पर पाकिस्तान को लड़ा करके, हाँ, इसके बाद भारत से की तरफ हो करके सहायता करना, चीन को उस्का करके भारत के तरफ सहायता करना। भारत तो मनुवादी अंधा है, नहीं समझता है, इसलिए रसिया के पाले में है। यहाँ जो है भारत हमेशा उल्टा किया। हाँ, जबकि अमेरिका में कभी भी अश्वेतों को भगाया नहीं, और न ही अश्वेत श्वेत जो है बाहर से आया, वहाँ आया और बस गया, रह गया है। किंतु बाहर से भारत में आर्य आए, लुटेरा की तरह लूटपाट किए और यहाँ के स्त्री धन संपत्ति भू सब लूटे, और यहाँ पर अच्छा देख करके राज कायम करके राज अभी तक कर रहा है, यहाँ के मूल निवासियों को गुलाम बना करके। अच्छा, अमेरिका ऐसा नहीं किया, क्यों? क्योंकि अमेरिका जो है अश्वेत और श्वेत दोनों का एक संयुक्त संगठन है। वहाँ पर रेड इंडियन स्पेसिस और ब्लैक इंडियन एक साथ रहती है। दो पार्टी का सिस्टम है, करप्शन कम है। वहाँ पर सरकार अपना दायित्व, सजग शिक्षित सिटीजन है। इसका उल्टा यहाँ पर निपढ़ा सिर्फ मनुवादी कुछ जो है, हाँ, पढ़ा लिखा है, बाकी यहाँ पर आदिवासी निरक्षर, हाँ, भूत प्रेत, होम मंत्र तंत्र का भय दिखा करके गुलाम बनाए रखता है। भू संपदा में कभी भी अधिकार नहीं दिया, राजपाट में कभी अधिकार नहीं दिया, एक समान सम्मान नहीं दिया, हर चीज़ में बेदखल रखा, आज भी बेदखल रखा है। अच्छा, प्रश्न ये उठता है कि आज़ादी के बाद भारत रूस के साथ क्यों गया? उत्तर है मनुवाद के स्वार्थ के चरित्र के चलते के वजह से। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो अगर यहाँ समता न्याय बंधुत्व अगर स्थापना हो जाता तो आदिवासी का शासन होता, क्योंकि आदिवासियों की संख्या 80% उस समय आज़ादी के समय से है। अभी तो 85% है, किंतु 15% का लोग जो है MP MLA मुख्यमंत्री सारा कुछ बनता है और लूट लूट करके इस देश का संपत्ति आदिवासियों का रखता है और उसी को जूता से पीटता है। जो अमेरिका में ऐसा नहीं हुआ, इसलिए रसिया के साथ गया। तो चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ लड़ाई इसका क्यों हुआ? हाँ, पाकिस्तान का हक जो है, उसके हिस्से की ज़मीन भारत मनुवादी व्यवस्था से हक नहीं दिया, उसके जो अर्थ उसके भाग में मिलना चाहिए था उसे नहीं दिया, इसीलिए जो है भारत पर बार बार आक्रमण करता है। तो चीन क्यों आक्रमण करता है? चीन की जो सभ्यता है, चीन का जो पुराना चीन है, वो तिब्बत तक था, इसलिए भारत पर आक्रमण करके तिब्बत छीन लिया और जवाहरलाल नेहरू जो है लिख दिया। अच्छा, चल, भारत आज तक आज़ादी के 70-75 साल हो गए। एक आज़ादी कम से कम 100 वर्षों से संग्राम चला, एक भी मनुवादी के लोग न फांसी पर चढ़ा, न गोली से मरा, न एक भी लड़ाई लड़ा। हाँ, फिर भी ये सत्ता अपना बहन मतारी दे करके अंग्रेज़ों को ट्रांसफ़र ऑफ पावर करा करके इस देश पर, हाँ, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बन करके बैठा है, राज करता है। एक अंग्रेज़ों ने जाते जाते एक आदिवासियों के साथ सहानुभूति किया। हाँ, गांधी नेहरू ने उस सहानुभूति को भी छीन लिया, वर्धा जेल में अनशन करके, अर्थात अंबेडकर को मजबूर करके जो अछूतों को अधिकार मिला था उस अधिकार से भी बेदखल कर दिया।
ऐसा अमेरिका कभी नहीं किया। हाँ, इसलिए अश्वेतों को देखिए और अमेरिका के अश्वेतों को देखिए। भारत के अश्वेत और अमेरिका के अश्वेतों में आपको जमीन आसमान का अंतर मिलेगा। थैंक्स। आज का इब्राहम लिंकन और जॉर्ज बुश का अमेरिका, पंडित जवाहरलाल नेहरू और अंबेडकर का भारत, आज़ादी के बाद का सिमिलर एंड डिसिमिलर। थैंक्स।